नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MSG मैथ क्लासेस पर। देखिए, आज हम कल की कुछ वीडियोज़ में जो फैक्ट हमने बताए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 को भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये बेसिक ही मैथ है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। 7 या 8 मिनट की हम वीडियो में सारी चर्चाएँ कर लेंगे। किसी संख्या में जीरो को गुणा करने पर हमेशा जीरो ही क्यों आता है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, 3 × 2 अभी आप सोच रहे हैं कि जीरो से गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखते जाइएगा। देखिए, आप इस सीक्वेंस को देखिए। जब हम 3 × 4 से कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, और यहाँ पे जो अंतर देखिएगा वो आपको किसका दिखेगा, जिस चीज़ का हम कर रहे हैं 3 का। जैसे ही सब में 3 माइनस हो रहा है, सब में यहाँ पे भी 3 माइनस हो रहा है, तो और यहाँ पर देखिएगा एक एक संख्या कम हो रही है, और यहाँ पे भी जब हम एक संख्या कम करेंगे तो इसमें से भी 3 माइनस करना पड़ेगा। जब 3 में से माइनस हम 3 करेंगे तो हमारा आंसर 0। समझ में आया? नहीं समझ में? चलो देखिए, एक और चीज़ होता है। जैसे 4 का इंटू करें, 4 × 5 भी, 4 का इंटू 4 से करें, 4 का इंटू 3 से, 4 का इंटू 2 से, 4 का इंटू 1 से। और आप यहाँ पे भी देखिएगा, जिस संख्या का मतलब जिस चीज़ का हम गुणा कर रहे हैं उसी संख्या का उतना ही माइनस हो रहा है। जैसे 20 में से देखिए 4 घटाया तो हमने 16 पाए, 16 में से 4 घटाए तो 12, 12 में से 4 घटाए तो 8, 8 में से 4 घटाए तो 4। अब जब यहाँ पे भी देखिएगा एक एक संख्या कम हो रही है, आप देख सकते हैं। तो हम 4 का इंटू जब 0 से करेंगे तो संभव है ना यहाँ से भी 4 घटेगा। सीक्वेंस चल रहा है ऐसे तो चलाएंगे, तो 4 में से 4 गया तो 0। देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास एक तरीका है, आप उससे समझ सकते हैं। 0 अब विद्वानों ने बताया है, उस फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं n - n। नहीं समझ में आया? चलो 0 की जगह पर हम x मान लें, x। आप एक काम कीजिएगा, किसी भी संख्या जो x है, x की जगह पर हम 0, यदि 0, अब इस सूत्र में लीजिएगा। देखिए, आपको दिख रहा होगा, इंटू तो आपका आता होगा, नहीं आता होगा तो हम आगे भी बेसिक मैथ अभी पढ़ा रहे हैं, उसमें भी बताएंगे आपको। जब 3 का इंटू हम n से करेंगे तो 3n, माइनस का निशान है तो माइनस, फिर 3 का इंटू n से करेंगे 3n, एक प्लस एक माइनस। देखिए, कुछ आगे नहीं होता तो हम प्लस मानते हैं, ये हम आगे की वीडियो बनाएंगे जब चर्चा करेंगे उसमें बताएंगे। तो जब ये दोनों ही माइनस प्लस माइनस हो गया तो 0, कुछ नहीं बचा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, किसी संख्या में 0 से भाग देने पर अनंत क्यों आता है। रुकिए जरा, इसको हम जूम कर देते हैं। देखिए, इसमें भी अगर हम बात करें तो एक सिंपल से क्वेश्चंस पर बात करते हैं। किसी संख्या जैसे कि यदि 0 से भाग दें अनंत, अनंत, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। अब हम 0 में भाग देते, डीपली जानने की और सिंपल सब एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, यदि हम 1 में 100 का डिवाइड करें, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ये मत कीजिए आप 1 में 0 का गणना क्यों नहीं कर रहे हैं। आप पहले समझिए
तो जब हम 1 में 100 का डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू 0.01 ये प्राप्त हो। अब हम देखिए यहाँ पर थोड़ा उस संख्या को कम करते हैं, 10 का डिवाइड करें तो हमको 0.1 देखिए संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। अब देखिए हम यहाँ पे किसी संख्या का 1 में डिवाइड तो हमें 1, देखिए ये मैंने कल आपको फैक्ट पढ़ाया था, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर उत्तर 1 प्राप्त होता है। देखिए 1 वही संख्या है, उसी से हम भाग दे रहे हैं, उत्तर हमें 1 ही मिल रहा है। जैसे पीछे की आवाज़ जो आ रही है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। अब हम संख्या को थोड़ा छोटा करते हैं, 1 में 0.1 से जब हम भाग देंगे तो उत्तर हमारा 10। देखिए यहाँ पर हम संख्या को कम कर रहे हैं और यहाँ पर हमें वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती दिख रही है। फिर हम इसे एक बार और ट्राई 0.1 से करें तो हमें 100। इसी तरह हम 0.01 से करें तो हमें 1000। फिर और बढ़ाया मल्टीपल 0.001 तो हमें 0.000। एक बार और ट्राई करते हैं, जब तक दौड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। फिल्म का डायलॉग है, कोई बात नहीं है। 0.0004 time, that is the time of 0, then 0.1 तो हमें 0.0000 ये संख्या बढ़ रही है। गिना तो आप जानते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा है, 10,000, लाख। और यहाँ पे भी हम संख्याओं को छोटा कर रहे हैं। अब 1 में हम 0.00001 से करेंगे तो वहाँ उत्तर 10,000 टाइम्स। और इसी प्रकार जब हम 1 का 0.001 से करें तो हमारा उत्तर भी 0.000। अब हम 0 को एक ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहाँ पे हम 0 लिखते ही चले जाए। आप देख सक रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। तो आप देख पा रहे होंगे जितना 0.1 लिखेंगे हमें उतनी ही बड़ी संख्या मिलती जाएगी। 0 क्या हम इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। 0 क्या है हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो सबसे छोटा, अब देखिए हम जगह नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं 1 में हम 0 से या ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी हो, नहीं मेरा मतलब सबसे छोटी हो पर 0 से बड़ी हो, पॉजिटिव हो पर 0 से बड़ा हो, ऊपर सबसे छोटा हो। समझ में आया? नहीं आया? देखिए समझ, संख्या पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो पर सबसे छोटा हो, हम 0 मतलब कोई इमेजिन ही नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब सबसे बड़ा 0 से बड़ा और सबसे छोटा हो तो हम 0 को पॉइंट लगा कि 0.001 कितनी बार 0 उसके बाद 1। अब बुढ़ापे तक भी लिखते जाए ना तो भी कम नहीं, बुढ़ापे तक लिखते गए 0.00001।
कोई और आया, उसने कहा एक एक काम कर, एक जीरो बढ़ा के एक और लिख दे, तो इधर तो संख्या हमारा वैल्यू तो एक और बढ़ गया। नहीं नहीं, कोई और आ गया, उसने कहा नहीं एक काम कर, एक जीरो और दो जीरो लगा के एक और कर दे। अरे देखा है ना, काम में कोई आ जाता है, अरे यार ऐसा नहीं ऐसा कर दे, ऐसा नहीं ऐसा कर दे। उसी प्रकार अगर आप लोग जन्म से लेकर बुढ़ापे तक या फिर अपने प्लेनेट पर भी अगर जीरो 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 सारी किताबें भर दो ना, उसके बाद भी अगर जीरो वन लगा तो संख्या जो वैल्यू इधर मिलेगी वो कितनी बड़ी होगी, इसलिए हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो विद्वानों ने एक ये अनंत, जिसे हम क्या था, समझ में आया? देखिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये था, किसी संख्या की घात जीरो होने पर वैल्यू हमेशा एक ही क्यों आती है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार है। और आप देखिए, किसी संख्या की घात जीरो होने पर वैल्यू हमेशा जीरो ही क्यों आती है? एक तो देखिए, हम इसका भी आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल। जैसे किसी संख्या पे है घात 3, 2 पे घात, तो हम इसको 3 टाइम्स खोलें इक्वल टू 8। अब इसको थोड़ा कम, 2 इंटू इक्वल टू 4, या फिर घात ए, तो हम इसको एक बार रिप्रेजेंट करके 2 ही आएगा। या हम इसको घात जीरो, तो हम 0 टाइम्स तो लिख नहीं सकते, इसलिए इसको हम एक बार। अब बात तो यही है क्वेश्चन की, घात जीरो को एक, 4 की घात जीरो को एक, या 5 पे घात जीरो को एक, तो घात जीरो को हम एक ही मान रहे हैं। तो क्वेश्चन तो यही है ना, यही तो हमें जानना है। तो आपको एक चीज बताते हैं, इसको देखिए, 2 पे घात 5 अपॉन 2 पे घात 2, तो हम इसको 2 इंटू 2, खोलना तो आपको आता ही होगा ना, या ये भी सिखाना पड़ेगा? अब चलो बेसिक है, तो कभी किसी दिन इसको भी सिखाएंगे। तो हम इसको 0 4 4 2 2 2 2 अभी अब ऐसा लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 to the power 3। अब यही सोच रहे होंगे ना ये ऐसा क्यों आया? तो एक बेसिक कंसेप्ट है, अगर आधार समान है, मतलब यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे जो संख्या है वो समान है, तो घातें, ये नीचे वाली संख्या है ना जो ऊपर चली जाएगी, मतलब संख्या तो एक ही है, जो घात है ना जो यहाँ चली जाएगी, तो ये माइनस की हो जाएगी, -2। और जब 5 में से 2 घटाएंगे तो घात 3। समझ में आया? ये बेसिक है। इसलिए एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे, देखिएगा, a की घात m अपॉन, ये फॉर्मूला है m, अब a m माइनस n, जब आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं। जो आधार है, अब हम एक इसकी घात 2 और इसकी घात 2 कर दें, इस फॉर्मूले के अंदर से देखिएगा क्या होगा, आधार 2 माइनस 2 क्या आया, 0 ही तो आएगा, 0। अब समझ में आया कुछ?
और जब ये 0 हो गया तो अंतर हमारा 1। अब ये 1 कहाँ से आया, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए आपने ऊपर अगर ध्यान दिया हो तो 8 4 2 1 घातों का मान यहाँ पर बताया गया है ये 0 की घात का मान 1, या किसी भी संख्या को हम ले लेते हैं। और यहाँ 2 नहीं तो 3 लेगी, 3 की घात 3 करके, या 3 की घात 2, 3 की घात 1, या 3 की घात 0 करके आप ये देखिए संख्या का आधा यहाँ पर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना, पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। पार्ट 3 आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जय भोलेनाथ की।